Hello students, how are you? Hope you all are doing well. So students, as you all know that we are studying chapter number 3 of geography, which is our changing earth, in which we have already studied about the earth movement, volcanoes. Now today we will continue with the second earth movement, which is earthquakes. Sudden vibration caused by the movement of lithospheric plates आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स. ठीक है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स में अचानक से मूवमेंट का होना, अचानक से वाइब्रेशन का होना, उसे अर्थक्वेक कहा जाता है. दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स. इन वाइब्रेशन को सिस्मिक वेव्स कहा जाता है, विच ट्रैवल ओवर अ लॉन्ग एरिया. और ये वाइब्रेशन काफ़ी लंबे एरिया को ट्रैवल करती हैं. द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द फोकस. वो पॉइंट जहाँ पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट होते हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी. द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट, जहाँ पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट होते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुए हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? फोकस. क्या कहा जाता है इसे? फोकस. वाइल द पॉइंट ऑन द सरफेस, अब उसके ऊपर, ठीक है, फोकस के ऊपर जो अर्थ सरफेस पर जो पॉइंट होता है उसे क्या कहा जाता है? एपी सेंटर. उसे क्या कहा जाता है? एपी सेंटर. वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम दी एपी सेंटर एज वेव इन ऑल डायरेक्शन कॉजिंग वास्ट डैमेज. वाइब्रेशन जो है वो एपी सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं. ठीक है, वाइब्रेशन जो है वो एपी सेंटर, मान लीजिए ये एपी सेंटर है, यहाँ से बाहर की तरफ जाती है, यानी कि और दूसरे इलाकों की तरफ जाती हैं, जिससे कि उन इलाकों में भी काफ़ी भारी डैमेज हो सकता है. द स्केल ऑफ डैमेज कॉज बाय एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक. कितना अर्थक्वेक आया है, कितना डैमेज होगा, ये डिपेंड करता है कि उस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या है. नेचर ऑफ द रीजन और टोपोग्राफी, वो जगह का रीजन कैसा है, टोपोग्राफी कैसी, वहाँ पे ह्यूमन स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि डैमेज कितना होगा. सो द डैमेज कैन बी मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर. तो डैमेज जो है वो कई फैक्टर पर डिपेंड करता है. द मैक्सिमम डैमेज इज़ ऑलवेज कॉज नियर द एपी सेंटर. जो इलाके एपी सेंटर के पास होते हैं, जो इलाके इसके आसपास होते हैं, यहाँ पर डैमेज कम होता है, और जो इलाके एपी सेंटर से दूर होते हैं वहाँ पर डैमेज भी कम होता है. अर्थक्वेक टेरर्स आर रिकॉर्डेड. Earthquake tremors are recorded by an instrument called the seismograph. कितने जो अर्थक्वेक के जो झटके जिन्हें हम कहते हैं वो कितने ट्रेमर्स के आए हैं, उसको एक इंस्टीट्यूट की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है. एंड देयर मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी इज़ मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल ऑन अ स्केल ऑफ 10. इसके अलावा उनकी इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी के भूकंप आए हैं, उसको नापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है. और स्केल की जो नंबरिंग होती है वो 1 से लेकर 10 के बीच में होती है. जितना ये नंबर बढ़ता है उतना ही डैमेज भी ज़्यादा होता है. अर्थक्वेक which measures 7 or more on Richter scale are considered of high intensity and cause large scale destruction. ऐसे अर्थक्वेक जो कि रिएक्टर स्केल में जिनका मैग्नीट्यूड 7 या 7 से ज़्यादा आता है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले अर्थक्वेक होते हैं. ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. हम अर्थक्वेक की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, प्रिडिक्शन नहीं कर सकते एक्यूरेटली, येट देयर इम्पैक्ट कैन बी मिनिमाइज बाय अडेप्टिंग सर्टेन प्रिवेंटिव मेजर्स. हालांकि इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि किस इलाके में अर्थक्वेक आने वाले हैं, पर कुछ प्रिवेंटिव मेजर सावधानी अपनाकर जो है हम इससे बच सकते हैं, या इसके नुकसान को कम से कम किया जा सकता है.